हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो दिन है आज बृहस्पतिवार का। तो आज मेरे हस्बैंड घर पर है और मैं लाई थी सामान मंगलवार को, तो बंद ऐसे ही रखा था, इसलिए उसको खोलने की सोच रही थी पर टाइम नहीं मिल पाया था। तो मसाले वगैरह भी सारे फुटे हुए ख़त्म हो चुके थे। तो आज मुझे बड़ी सब पीस के रखनी है। तो मिर्च मैंने डाल दी थी कल धूप में, तो उन्हीं के डंठल तोड़ लिए थे मैंने और उसको पीस लूँगी। धनिया भी है, साबुत धनिया भी पीसना है मुझे, लेकिन बीनना भूल गई थी, तो इसी समय पहले बीन लूँगी, साफ़ कर लूँगी। वैसे तो गंदा नहीं था, लेकिन लगता है कि देख लो कुछ इसमें कीड़ा कंकड़ पत्थर तो निकाल दूँगी। अच्छा ले नमकीन, ले नमकीन, ले नमकीन खा ले चाय संग। लेना, देख तेरी चाय रखी और नमकीन ले लेना। ले नमकीन ले, पहले आप खाओ तो ये ले तो सही। पहले मेहमान खाते हैं, पहले बच्चे खाते, बच्चे तो बच्चे खाते ना, पहले ले। नहीं, हम पहले आपको खिलाएंगे। मत खा, तेरी मर्जी। और मैंने धनिया भी पीस लिया था और मिर्च भी पीस ली थी। तो मिर्च पीसने में तो काम हो जाते, इतने ज़्यादा दस उड़ती है कि बस। और उसके बाद मैंने खोल लिया था सारा सामान, क्योंकि मंगलवार का लाया हुआ रखा था और ऐसे ही रखा था। कई बार सोची थी कि खोल लूँ, पर इसमें टाइम लगता है और मुझे डिब्बे भी धोने थे, तो मैंने सोचा तब तक डिब्बे नहीं धो लूँगी, तब तक सामान को भी नहीं खोलूँगी। तो आज मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ काम में लग गए हैं। बोले तुम डिब्बे वगैरह ले आओ, मैं सारा सामान कर दूँगा उसमें। तो वो भी साथ में लग गए थे, तो फटाफट काम हो गया था। फिर भी 2.5-3 घंटे लग गए मसाले बीने और पीसे। और जो डिब्बों में सामान था उनको ऊपर कर दिया था, जो अभी लाई थी उन दाल वगैरह को नीचे कर दिया, जिससे कि पहले की दाल पहले ख़त्म हो जाए। तो यही सब करते करते हम लोगों को 2.5 घंटे लग गए थे। और जबकि दोनों लोग बराबर लगे रहते, और साथ में मैं खाना भी बनाती जा रही थी। दाल चावल मैंने चढ़ा दिए थे, थोड़ी सी रोटियां सेकूँगी, सब्ज़ी बनी हुई रखी थी। तो दोनों ही काम हो रहे थे साथ में। तो सारा सामान कर दिया था और डिब्बे वगैरह हमने लगा दिए थे। और जो एक्स्ट्रा सामान होता है मैं इस ड्रम में करके रख देती हूँ, और जब डिब्बों में ख़त्म हो जाता है तो डिब्बों में कर देती हूँ, या फिर पहले ही यूज में ले लेती हूँ, डिब्बों का ऐसे ही रखा रहने देती हूँ। उसके बाद मैंने आटे की टंकी भी धोई थी, तो वो भी रखी हुई थी, अच्छी तरह से सूख गई थी, तो मैंने इसमें आटा भी कर दिया था। तो इतना ही सामान फैल गया था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर। फिर मैंने चादर वगैरह सब झाड़ी, उसके बाद मैंने लगाई थी यहाँ पर झाड़ू। तो झाड़ू मुझे पूरे ही घर में लगाने पड़ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था। पंखे की वजह से उड़ के सब आटा वगैरह भी उड़कर उधर चला गया था, तो पैरों में किस किस हो रही थी। तो मैंने पूरे ही घर में झाड़ू लगा दी थी और सारे डिब्बे भी अपनी जगह पे लगा दिए थे। बस ये ड्रम और टंकी रह गई है। तो पहले जो बड़ा बड़ा कूड़ा है मैं उसको इकट्ठा कर दूँगी, उसके बाद किचन में झाड़ू लगाऊँगी और टंकी और ड्रम वगैरह सब अपनी जगह पर रख दूँगी उनको भी। और फिर खाना भी तैयार था, सब लोग खाना खा लेंगे। उसके बाद मेरी अलमारी भी सेट हो गई थी, सारे कागज़ वगैरह सब बदल दिए थे, तो वो भी साफ़ हो गई थी, सारे डिब्बे भी साफ़ हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था और थोड़ी बहुत देर आराम किया था। किचन वगैरह मैंने साफ़ किया था, बर्तन वगैरह भी बहुत हो गए थे धुलने के चक्कर में। और उसके बाद आ गए थे हम लोग छत पर, क्योंकि शाम को ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम भी अच्छा हो रहा था। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था छत पर। हवा भी चल रही थी, ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही थी पर सही चल रही थी, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो बंस पतंग उड़ा रहे छत पर, तो हम लोग भी ऊपर ही आ गए थे। तो बंस को भी पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ है, और बंस के पापा को भी, लेकिन अब उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है। पर आज आ गए थे ऊपर, तो वो भी उड़ा रहे थे अक्षत के साथ पतंग। पहले बहुत उड़ाते थे, लेकिन अब कम कर दिया है, कभी कभार किसी त्यौहार पर उड़ा लेते हैं, क्योंकि शहर में पतंगे उड़ती ही इतनी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। और शायद ही कोई ऐसा हो जो पतंग उड़ाना नहीं जानता, वरना सभी उड़ा लेते हैं। तो मुझे भी आज शौक़ लग रहा था, मैंने सोचा लो मैं भी उड़ा कर देखती हूँ। तो मैंने भी ले ली पतंग, लेकिन पतंग बहुत भारी हो जाती है, ऊपर जाकर संभालनी मुश्किल हो जाती है। लगता है कि पतंग उड़ाना आसान है, पर पतंग उड़ाना भी आसान नहीं है, धागे वगैरह से हाथ भी कट जाते हैं। और लॉकडाउन में सबसे अच्छा ज़रिया था मन बहलाने का, कि सब लोग पतंगी उड़ाते रहते थे, और छत पर शाम के समय हर छत पर लोग रहते थे। इतनी ज़्यादा पतंगे उड़ती थी, बहुत ज़्यादा। और उस समय भी सबको पतंगे मिल जाती थी, तो मैंने भी अपना शौक़ पूरा कर लिया पतंग उड़ाकर। और उसके बाद नंदिनी को भी पतंग उड़ाना था, तो एक पतंग उन्होंने भी ले ली थी, तो वो भी उड़ा रही थी पतंग। तो सबको बहुत शौक़ लग रहा था। सब लोग छत पे बहुत दिनों के बाद इकट्ठे आए थे,
और मौसम भी अच्छा हो रहा था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। खींचो खींचो खींचो। ऊपर एक बार पड़ा दे, ऊपर होकर देखा बस। अच्छा गई। नीचे गई। मम्मी छोड़ दो। छोड़ो 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 छोड़ो। मम्मी छोड़। मेरी पतंग है। कोई तो अंधेरा होने लग गया था तो फिर हम लोग नीचे आ गए थे। थोड़ी देर बहुत ही मस्ती की थी हम लोगों ने छत पर। कभी कभी ऐसा होता, सब लोग इकट्ठे होते, कभी पापा नहीं होते, कभी बच्चे नहीं होते हैं। तो उसके बाद आ गई थी मैं नीचे। तो आज होनी है गोलगप्पा पार्टी। इनके पापा ले आए थे आज गोलगप्पे। तो सूजी के भी लाए थे और आटे के भी लाए थे और कच्चे आम लाए थे। तो कच्चा आम तो इससे बहुत महंगा है, लेकिन बिल्कुल भी खट्टा नहीं निकला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ लाने का। पर उनको जिस चीज़ का शौक़ होता है ना, वो लेकर ही आते हैं। मैंने कहा भी तक कि इमली के बना लूँगी पानी, पर नहीं माने, बोले आम ही लेकर आऊँगा। और लेकर भी आए थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी खट्टे नहीं निकले थे। और मैं बनाऊँगी थोड़ी सी बेसन की पकौड़ी, तो वो भी उसकी भी चाट बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने आकर चाय रख दी थी बनने के लिए और दूध मंगा लिया था, तो दूध भी खौलने के लिए रख दिया था। और मैंने बेसन छान लिया था और बेसन को अच्छी तरह से फेंट लिया था। उसमें डाला है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा और नमक डाल दूँगी। और 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया था। तो इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, तब तक हम लोग चाय पी लेंगे। तो बेसन भी अच्छे से सेट हो जाएगा, उसके बाद बनाऊँगी। थोड़ी देर बेसन अगर ऐसे रख दो फेंट कर तो बहुत अच्छे से फूल जाता है और पकौड़ी वगैरह भी बहुत अच्छी बनती है। तो चाय पीने बैठी थी, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चाय पीने बैठो और कोई काम ना लेकर बैठो। तो कच्चे आम छील कर रखे थे, वही मैं काट रही थी, उनको काट कर उबलने रख दूँगी। तो इसका बनेगा अरक बतासों के लिए, और पुदीना और धनिया। तो आज सब लोग मिलकर काम कर रहे थे। तो न अक्षत के पापा ने थोड़ा सा धनिया और अक्षत ने तोड़ के रख दिया था पुदीना। तो मैंने अच्छी तरह से धो लिया है पुदीना और धनिया, हरी मिर्च। तो इसको पीस लूँगी। और जो आम उबाला था वो भी उबल गया है, तो उसको भी हल्का सा ठंडा हो जाने दूँगी। फिर इसी जार में एक साथ सारी चीज़ों को पीस लूँगी। तो आम भी मैंने, कुकर खुल गया था तो पलट दिया था थाली में, तो ठंडा हो गया है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो इसको इसी जार में डालकर और सारा मसाला एक साथ ही पीस लूँगी। तो खट्टी चटनी भी तैयार हो जाए। जैसे ही मैं पीसने चली थी वैसे ही लाइट चली गई थी, तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो लाइट आ जाएगी तो कोई भी पीस लेगा। मैं आ गई थी पकौड़ी बनाने के लिए। तो बेसन की पकौड़ी बना रही हूँ और पानी में डालती जा रही हूँ। तो आज पानी वाली पकौड़ी बनाऊँगी। बड़ी बड़ी बना रही थी थोड़ी, ऐसे दुकान वाले बनाते हैं चाट की। तो आज थोड़ी बड़ी सी बना रही थी। और मटर भी मैंने उबाल के रख दी थी, क्योंकि बतासों में मटर या छोले वगैरह अच्छे लगते हैं। तो मुझे सफ़ेद मटर अच्छी लगती है, सफ़ेद मटर की चाट बनाकर खाओ तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं अक्सर ही बना लेती हूँ। सोट तो मैं बनाकर हमेशा ही घर पर रखती हूँ। बाई चांस ऐसा होता है कि सोट नहीं होती, नहीं तो मैं सोट बनाकर ही रखती हूँ। किसी समय मन करता है तो घर पर कोई भी चीज़ बना लो, क्योंकि सोट वगैरह अगर बनानी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा काम फैलता है। बनी हुई रखी हो तो बहुत ईजी हो जाता है कोई भी चीज़ बनाना। तो दही को भी मैंने फेंट दिया है। दही का भी पैकेट लाया हुआ रखा था, उससे इनके पापा 2-3 दिन पहले इकट्ठे ही 2-3 पैकेट ले आए थे, वही रखा था। तो मैंने वही फेंट दिया है। और उसके बाद मैं सारी पकौड़ी मैंने बना ली थी। फिर आ गई थी मैं। अक्षत ने तब तक वो पीस दिया था, जो मसाला मैंने इकट्ठे करके रख दिया था चटनी के लिए। तो बन गई है। और भगोने में ले लिया है पानी। तो अक्षत के पापा ही आज बनाएंगे अरक, क्योंकि ये सब काम वही करते हैं, उन्हें भी अच्छा भी लगता है। और आज घर पे हैं तो कर रहे हैं, वरना तो मुझे ही बनाना पड़ता है। तो चटनी डाल दी थी पानी में, पुदीना, धनिया, मिर्च और कच्चे आम की जो बनाकर रखी थी। तो इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा सफ़ेद नमक, और डालूँगी इसमें काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई, और हींग इनके पापा ने घोल कर डाल दी थी। अच्छी वाली हींग थी, बहुत ही खुशबू आती है, बस थोड़ी सी डालनी पड़ती है। तो साबुत रखी थी तो उन्होंने पानी में घोल के मिला दी थी इसमें। और हींग जीरा भुना हुआ रखा है, वो डाल दूँगी। तो सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए थे। बन गया था अरक, तैयार हो गया था। और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ी बूंदी। तो बूंदी भी मंगा कर रखी थी, अभी कुछ देर में डालूँगी। जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा तब डालूँगी, वरना बूंदी बहुत ज़्यादा गल जाएगी। तो नमक कम लग रहा था अक्षत के पापा ने, तो और डलवाया था तो मैंने डाल दिया था।
काम तो ज़रूर अक्षत के पापा कर रहे थे, पर लगना बराबर साथ में ही पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि फ्री हो जाएं और दूसरा काम कर लें, तो लगना साथ में ही पड़ता है, तो टाइम तो बिल्कुल वही लग जाता है। और उसके बाद बर्फ़ डाल दी थी मैंने, तो बर्फ़ जब थोड़ी पिघल जाएगी तब निकाल दूँगी, क्योंकि तोड़ी नहीं थी मैंने, बकाया हटा दूँगी। और बेसन की पकौड़ी भी बनकर तैयार हो गई, तो इसकी भी चाट बना लूँगी। और सबसे पहले लगाऊँगी अपने ठाकुर जी का भोग। तो दही डाल दिया था मैंने पकौड़ियों में, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी खट्टी चटनी डाल दी थी। और सोट डाल दूँगी, जो इमली की बनी हुई रखी थी वही सोट डाल दूँगी। तो सोट मैंने एक दिन पहले ही बना के रख ली थी। तो एक बार मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, दोबारा नहीं शेयर की थी। मैंने गुड़ और इमली से ही सोट बनाती हूँ, तो गुड़ को पहले पिघलाकर छान लेती हूँ, जिससे कि, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि गुड़ डायरेक्ट डाल दो तो कूड़ा वगैरह निकल आता है, इसलिए गुड़ पहले पिघला लेती हूँ, फिर छान लेती हूँ। तो अपने ठाकुर जी के लगा दूँगी बता गोलगप्पे, तो सूजी के भी लगा दिए हैं और अरहर के भी लगा दूँगी, आटे के भी, दोनों ही लगा दिए हैं। तो एक प्लेट में सारी चीज़ें इकट्ठी करके पहले भोग लगा दूँगी, उसके बाद हम लोग अपनी पेट पूजा करेंगे। तो और सब खाने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन जैसे ही खाने के लिए नंबर आया तब किसी ने नहीं खाए, मुश्किल से कि सबने 8-10 बतासे खाए, इससे ज़्यादा किसी ने नहीं खाया। सबने कह दिया पेट भर गया, क्योंकि एक एक दो दो पकौड़ियाँ खा ली थी। वैसे खा लेते हैं सब लोग बतासे पेट भर कर, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, गर्मी की वजह से या ऐसे ही किसी ने भी ज़्यादा नहीं खाए और बच गए थे, तो उठाकर रख दिए थे। और वगैरह भी उठाकर रख दिया था कि चलो दूसरे दिन बच्चे खा लेंगे। जबकि नंदिनी कई दिन से हल्ला मचा रही थी कि पापा बतासे घर पर ले आओ। और ऐसा नहीं है कि बाज़ार से नहीं खाती नंदिनी, और मुझे बहुत शौक़ है। एक ठेले वाला रोज़ ही नीचे आता, तो एक दिन छोड़ के या रोज़ ही हम लोग थोड़े से ही 10-20 रुपए के ही मंगाए पर बतासे मंगा लेते हैं। मुझे बतासे खाने का बहुत शौक़ है। तो लगा दी है गोलगप्पों की भी चाट, बना दी सोट चटनी वगैरह डालकर, और रख में भी खा लिए थे, दही वगैरह डाल कर बना दिए हैं। और खाने पीने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद मैं चली गई थी बाज़ार, और नंदिनी भी गई थी, क्योंकि अगले दिन तीज थी और मुझे लाना था तीजों का कुछ सामान। तो उस दिन पापा इनके घर पर थे, तो बोले चलो मैं आज ही दिला लाता हूँ, वैसे तो फिर लेट आते हैं। तो मैं लाई थी, थोड़ा सा ही सामान लाई थी, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था। बिंदी लाई थी, मेहंदी लाई थी, क्लेचर टूट गए थे तो क्लेचर लाई थी, 2 हैंकी लाई थी, और वैष्णो लाई थी अपने लिए चिमटी वगैरह, और वैष्णो लाई थी हाईलाइटर वगैरह। ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, बस थोड़ा ही सामान लाए थे। चूड़ी लाई थी मैं अपने लिए हरी कलर की, तीजों पे पहनने के लिए, और कड़े भी लाई थी हरे कलर के, और एक दूसरे भी कलर के लाई थी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप सभी बहनों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में ही।